लाडली जू अपने चरणों में रख लो मुझे, इस पतित का भी उद्धार हो जाएगा। आज अपन करेंगे, देखो क्लास 9th में 8.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को गिवन है एक समांतर चतुर्भुज ABCD अपन को दे रखा है। समांतर चतुर्भुज ABCD पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD में डायगोनल AC जो है विकर्ण AC कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर अपन यहाँ पर डायगोनल AC बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अपन को इसमें दो बातें प्रूफ करनी है, दो चीज़ें अपन को सिद्ध करनी है। फर्स्ट पॉइंट अपन को प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अर्थात जो है विकर्ण AC जो है एंगल C को भी कोण समद्विभाजित करता है, कोण C को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट एंगल C। डायगोनल AC जो है एंगल C को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। ऐसा अपन को सिद्ध करना है। दूसरा अपन को सिद्ध करना है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक है अपना समचतुर्भुज है, ऐसा अपन को सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गिवन दिया है। क्या दिया है, देखो अपन को गिवन में लिखते हैं अपन इन पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है अपन को, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। हिंदी में लिखेंगे अपन समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर लिखने लग जाओ बेटा, समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है। अर्थात को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर आप उसने देखो डायग्राम में तो अपन को ये बना के नहीं दिया एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर अपन यहाँ पर अर्थार्थ में लिख रहे ना तो अपन को ये बनाना जरूरी है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे अपन टू प्रूव, बोले तो सिद्ध करना। सिद्ध करना में अपन लिखेंगे, देखो क्या सिद्ध करना है, दो पॉइंट उन्होंने अपन को दिए हैं। देखो टू प्रूव, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, देखो अपन को सिद्ध करना है विकर्ण, दो पॉइंट सिद्ध करने हैं ना, विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है, कोण C को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इंग्लिश में लिखेंगे इसको अपन डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, दैट इज अर्थात क्या लिख सकते हैं अपन अपने चित्र के हिसाब से, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऐसा अपन को प्रूफ करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सेकंड पॉइंट दिया है अपन को सिद्ध करने में उन्होंने, ABCD इज अ रोम्बस। ये लिखा है अपने पास ABCD इज अ रोम्बस।
हिंदी में क्या बोलेंगे अपन को, इसको ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, ऐसा अपन को सिद्ध करना है ना। ABCD एक समचतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपन ने 2 पॉइंट लिख लिए। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया अपन ने गिवन, सेकंड पॉइंट लिख लिया टू प्रूव, थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन प्रूफ, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति कैसे करेंगे, देखो आप, अगर अपन को ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, अपन को ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 2 त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, एक तो अपने पास मेथड क्या हो सकता है कि अपन ये दोनों त्रिभुज लें, इनको सर्वांग सम सिद्ध करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, और अपन यहाँ क्या बता देंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, ध्यान सुनना बात को। ABC, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, ABC। दूसरा कौन सा लेंगे अपन, CDA। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पहले नहीं बता रखा क्या मैंने, ये क्या है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण 1 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अपन को 1 इक्वल टू 2 दे रखा है ना, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होएगा, एंगल 2 भी होएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। तो अपन लिखेंगे इनको, अगर सर्वांग सम करना हो तो कैसे करते हैं अपन, दोनों त्रिभुजों का ना। देखो अगर अपन त्रिभुज लेते ABC, दूसरा कौन सा लेते CDA, तो उसमें क्या लिख देते हैं अपन, एक तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाता है उसमें, एंगल, देखो नीचे वाला जो त्रिभुज है ना अपना पास त्रिभुज ABC, उसमें भी क्या हो जाता है, एंगल 1, और ऊपर वाले त्रिभुज में भी क्या हो जाता है, एंगल 2। एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाता है एक तो। दूसरा अपन क्या लिख सकते थे, AB इक्वल टू CD लिख सकते थे, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समझ में आई बात। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू AD लिख सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग समता से अपन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखने की अपन को जरूरत नहीं है। अपन क्या लिखेंगे, देखो इसमें, इसको मैं मिटा देता हूं यहां तक, है ना। लिखा नहीं था क्या आपने, किसी ने नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं है ना। हाँ फोटो भेज दूंगा मैं आपको, उसमें से लिख लेना, ठीक है। तो अपन प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ बोले तो उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखो अपन को दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन स्टार। ये कहाँ से आया अपने पास, मालिका धीरे बोलो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कहाँ से है अपने पास, गिवन। ये क्या है अपन को दिया था, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन स्टार दे दिया, दिया था। इधर देखो अब क्या लिखेंगे अपन, अपने पास क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है ना ABCD, तो इसमें क्या होएगा, AB पैरेलल CD होएगा नहीं होएगा, AB पैरेलल CD। और क्या है, देखो अपने पास में AC जो है यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है। AC क्या है, त्रियक रेखा, AC ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बोले तो त्रियक रेखा। अब ये त्रियक रेखा है, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आप, एकांतर कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, होते नहीं होते। तो यहाँ पर क्या बन रहा है अपना, Z बन रहा है, देखो आप। तो इस Z से क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 होएगा नहीं होएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। ये क्यों लिखा अपन ने, इसको मैं इक्वेशन डबल स्टार देता हूँ नाम, है ना। इसका साइड रीजन देंगे अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, एकांतर अंतःकोण। और दूसरा देखो आप, अपने पास ये भी दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। किसके समांतर हैं, BC पैरेलल AD। BC इसके समांतर है नहीं AD के, क्योंकि ये क्या है अपना पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, देखो नाउ। अब इसी प्रकार भी लिख सकते थे अपन, देखो BC पैरेलल AD,
BC पैरेलल AD। और क्या हो जाएगा अपने पास में AC तिर्यक रेखा तो ही रहेगी भाई। अगर इनको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो इन दोनों को ये काट रही नहीं काट रही, क्रॉस कर रही है ना। इधर देखो ध्यान से, ये इसको क्रॉस कर रही है, किसको? BC पैरेलल AD को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं AC ट्रांसवर्जल, AC त्रियक, यहाँ पे ट्रांसवर्जल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांसवर्जल से, देखो इधर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होएगा। इस ये वाला जेड ऐसे, या तो एन देख लो आप इसको, या फिर ये जेड देखो बन रहा है ना जेड। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होएगा। नहीं होगा बेटा? समझ में आ रही बात? ये ऐसा जेड बन रहा है ना अपने पास, ये देखो आप, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3। तो उल्टा जेड है। हाँ, जे उल्टा हो सीधा हो कैसा भी हो, जेड तो है ना। अमित अपन को तो क्या दिखना चाहिए वहां पर? बेटा इक्वेशन स्टार लगा दिया मैंने, है ना, सिंगल स्टार डबल स्टार, तुम कुछ भी डाल सकते इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो आप, गधेड़े तेरे को x दिख रहा है वो, यार देख ले बोर्ड पे, है ना। अरे नालायकों, उस पर दिमाग मत लगाओ, ये लो अरे इक्वेशन थर्ड डाल दी, ये लो, नहीं तो गधे के गधे रहोगे तुम, है ना। अरे वो सब मैं समझा दूंगा तेरे को, शांति रख ले तू, है ना। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, यार देख लो। तो अपन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के, और एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के भी इक्वल है। तो अपने पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होएगा, नहीं होएगा? जब इनका LHS इक्वल है तो इनका RHS भी इक्वल होएगा, नहीं होएगा? यार देखो बोर्ड पे, होएगा नहीं होएगा? जब इनका LHS इक्वल है बेटा, तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा। और देखो अगर अपन इस वाले इक्वेशन को देखें, किसको? थर्ड को। थर्ड में फर्स्ट और थर्ड को देखो आप, फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे तो वहाँ से क्या दिख रहा है अपन को? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। यहाँ से अगर मैं इसे 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा अपन को समझना है। समझ में आई बेटा बात? अभिषेक, तो देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 व 3 से। समीकरण 1 2 फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, क्या हो जाएगा अपने पास में? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा? देखो अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे सेकंड और थर्ड से तो क्या दिखा अपन को? 3 इक्वल टू, इधर देख लो 1। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो पहले, तो यहाँ से क्या मिला अपन को? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिला। मिला नहीं मिला? फर्स्ट व सेकंड से, है ना। फर्स्ट व सेकंड से क्या लिखा अपन ने? फर्स्ट व सेकंड से हो जाएगा अपने पास में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और इससे क्या लिखेंगे देखो अपन, अब 1 किसके इक्वल आ रहा है? 4 के इक्वल आ रहा है, और 2 भी किसके इक्वल आ रहा है? 4 के इक्वल आ रहा है। जा आकाश जा। तो कुल मिला के इन तीनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं अपन? देखो आप, एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू, क्योंकि इधर देखो आप बोर्ड पे ध्यान से, 1 और 2 इक्वल है ना, तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। जब इनका LHS इक्वल दे रखा था, ये तो गिवन था अपने पास 1 इक्वल टू 2, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 भी हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 3 इक्वल टू 4। ये अपन को क्या करना था? सिद्ध करना था, है ना। और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। क्या लिख देंगे अपन? फर्स्ट सेकंड थर्ड से, थर्ड भी डाल दो तुम, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या दिख रहा है अपन को? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिख रहा है।
क्योंकि इधर सुन लो मेरी बात को ध्यान से बेटा, एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब 1 और 2 इक्वल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये अपना पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सर इनको छोड़ दो। ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक लिख लो आप, इसको लिखना चाहो तो। इनको छोड़ दो ना क्या? देखो इसका अपन अब सेकंड पॉइंट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में अपन को क्या प्रूव करना है, ABCD जा रोम्बस। ABCD अपना एक क्या है, समचतुर्भुज है। इसको अपन समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करेंगे पहले तो, है ना। यस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अपन प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद अगर अपने पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, कोण 1 बराबर कोण 3 आ गया, तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वहां से क्या लिखेंगे अपन, अगर अपने पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया तो अपन क्या बता देंगे, AB इक्वल टू BC। अब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब पड़ोसी पड़ोसी, पास पास वाली, है ना। एडजेसेंट साइड है किसकी, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड। अगर अपने पास पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ही इक्वल हो गई तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। क्योंकि उसकी पड़ोस पड़ोस वाली भुजाएं बराबर होगी, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी, तो अपन क्या बोल देंगे उसको, ABCD जे रोम्बस। समझ में आ गई बात। तो अपन इक्वेशन उन इक्वेशन से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या है अपने पास 2 है, और 3 इक्वल टू क्या भी आ गया, 4 भी आ गया, आया नहीं आया। और अभी क्या आ रहा था अपने पास, 1 इक्वल टू 4 है, 2 इक्वल टू 3 है, तो सब इक्वल है ना। तो वहां से क्या लिख सकते हैं अपन, बाय इक्वेशन, तीनों लिख दो तुम तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं। आएगा नहीं आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आएगा ना, क्योंकि तो सारे इक्वल हैं वैसे तो, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है अपन को, BC, है ना। और एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है, AB। तो 1 के अपोजिट तो कौन आ गई, BC इक्वल टू AB। ठीक है, इसका साइड रीजन क्या देंगे अपन, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना, बराबर कोणों के साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आएगा यहाँ पर, है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। है ना, बराबर कोणों के, एंगल ही आएगा ना बेटा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो अगर अपने पास BC इक्वल टू AB आ गया, वो क्या है, अपनी एडजेसेंट साइड है। अपन इसके नीचे लिखेंगे विच इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, विच इज, लिखने लग जाओ आप, विच इज हो गया प्रूफ, विच इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ, विच इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम which is adjacent sides of parallelogram ABCD, जो कि समांतर चतुर्भुज ABCD की आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न का मतलब पड़ोसी पड़ोसी, आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, अब आसन भुजाएं का मतलब दो पास पास वाली बराबर हो गई। तो अपन क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये इक्वल होगी तो ये भी इसके इक्वल होती हैं।
तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी चारों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, जो कि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं, अतः ये क्या बन जाएगा, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज होगा। ABCD इज अ रोम्बस, हेंस ABCD इज अ रोम्बस, लिख लो, है ना। हेंस ABCD इज अ रोम्बस, अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।